हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.3 से रिलेटेड कंसेप्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 10.3 और 10.4। इससे पहले मैंने 10.1 और 10.2 थ्योरम डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन में। तो स्टार्ट कर थ्योरम 10.3। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है थ्योरम 10.3, इसको डिस्कस करना है। अभी कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर होके जाता है किसी कॉर्ड पे, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है अगर वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर पड़े तो। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको एक बार डायग्राम के थ्रू कैसे ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये इसका कोई कॉर्ड है ए बी। अब इससे परपेंडिकुलर जो आया, ये अगर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, हालांकि इसमें ये छोटा और ये बड़ा लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो सेंटर होगा वहां से, ठीक है। तो ये जो है, ये परपेंडिकुलर जो है, जो सेंटर से होके आ रहा है, वो बाइसेक्ट करेगा इस कॉर्ड को, यानी कि ये बराबर ये में डिवाइड करेगा वो। ठीक है, तो एक बार लिख देता हूं ऐसे ही। इफ ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड ओ डी दे देते हैं इसको नाम, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू डी बी या बी डी इफ वेयर ए बी कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो अगर ये कॉर्ड है सर्कल की और ओ से, जो कि सर्कल का सेंटर है, वहां से कोई परपेंडिकुलर लाइन आती है, तो वो इसको बाइसेक्ट करेगी। इसको अब हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन प्रूफ जो भी लिखना चाहो, लेट ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विच सेंटर इज सी। लिख लेता हूं इस बार तो की जगह, तो इसकी तो जरूरत है नहीं, अब नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट 1 2 3 4 5, और बाकी आगे से डिस्कस कराता हूँ। तो इसको मिटा के दूसरा हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, जिसका सेंटर सी है और कॉर्ड ए बी है। ठीक है, तो ये एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर है सी, और एक कॉर्ड कोई ए बी, कहीं पे भी हो सकती है कॉर्ड, ये नहीं कि बड़ी छोटी, कोई सी भी कॉर्ड ए बी है। ठीक है, कॉर्ड ए बी है। उसके अलावा आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं बात को। द परपेंडिकुलर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल विच सेंटर इज ओ सी, एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो वो ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, सी डी ये परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं इस पे, डी ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसा कि दिया है उसमें। तो अब जो दिया था वो हमने बना लिया है। तो इसमें क्या दिया था, द परपेंडिकुलर
फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर ओ था, सेंटर इस सी, सेंटर से जो परपेंडिकुलर आए तो सी डी, सेंटर सी डी मतलब सेंटर से ही आ रही है वो, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है वो, ठीक है। तो वो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, सी डी इज बाइसेक्ट ए डी इज इक्वल टू डी बी, तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो अब क्या लिख सकते हैं, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। अब ए सी, ओहो एक मिनट, ए सी और बी सी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ए सी और बी सी को ज्वाइन कर लिया। अब देखो, इन ट्रायंगल ADC and BDC angle ADC is equal to angle BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होंगे, बिकॉज सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, या लिख दो एज गिवन, जैसे कि दिया हुआ क्वेश्चन में कि वो जो है परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये हो गए 90 डिग्री। उसके बाद AC is equal to BC because both are radi of same सर्कल, दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है। तो ये भी क्या हो गए, बराबर। उसके बाद अब क्या है, अगला जो है सी डी या DC लिख लो, DC इज इक्वल टू DC कॉमन लाइन। अब देखो यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूस बराबर है और ये एक साइड बराबर है, तो ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे इसको, सो नाउ वी कैन से ट्रायंगल ADC is congruent to triangle BDC by RHS rule। RHS रूल देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, RHS रूल, ठीक है। ये RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, AD is equal to BD by CPCT। अब जब AB और BD बराबर हैं तो यानी कि ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है CD। अब ये दोनों बराबर है, इट एम्प्लाइज दैट CD बाइसेक्ट AB। AB hence proved, ठीक है। तो अब अगला थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसने ये नोट नहीं किया फटाफट नोट कर लो, और जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये है थ्योरम 10.4। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट कैमरा से कर लूँ। सेम जैसे पिछले वाला था उसका एग्जैक्टली अपोजिट है ये थ्योरम, ठीक है।
तो करने वाले अगर चाहे तो बच्चे खुद भी कर सकते हैं इसे, अगर लगता है किसी को कि वो कर सकता है, बाकी है तो ये आसानी काफ़ी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, अगर जैसे कि अगर कोई, एक मिनट इसको समझा देता हूँ, सेम उसका उल्टा तो है ही, जैसे बता दिया मैंने। जैसे कि एक सर्कल है, ये कॉर्ड है ए बी, अब की बार दोबारा बनाऊंगा नहीं, ये सेंटर वही सी है। तो ये जो कॉर्ड है इस पे अगर सेंटर से कोई लाइन आ गई, अब ये बताया नहीं ये परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट कर रही है, इफ AD इज इक्वल टू BD, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये फिर वैसे ही प्रूफ करना है, तो इसको ज्वाइन करना है, यहाँ तक सेम वैसे ही थ्योरी लिख लेना। ठीक है, बाकी जो भी आगे का है जो जरूरी लगेगा मैं करवाता रहूँगा, बाकी सेम टू सेम उसी का मैच जैसा क्वेश्चन है सॉल्यूशन। ठीक है, लेट अ chord AB of a circle which center is C, this center is C, and from center a line from center, लाइन का नाम CD। ठीक है, CD बाइसेक्ट AB, बाइसेक्ट AB एट पॉइंट D, ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि डी पे ही बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको आगे से करने की कोशिश करते हैं, अब इसमें क्या क्या गुंजाइश है वो देखते हैं कि कैसे कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो वही सब कुछ है इन ट्राइएंगल ADC एंड BDC। ठीक है, अब सबसे पहले AD इज इक्वल टू BD। ठीक है, यहां पे लिख लो रीजन, बिकॉज CD बाइसेक्ट AB। अब CD AB को बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों तो बराबर हो ही जाएंगे ना, बाइसेक्ट का मतलब ये है कि दो बराबर पार्ट में डिवाइड करें। अब आगे CD या CD लिख लो चाहे DC लिख लो, DC इज इक्वल टू DC, ये एक कॉमन लाइन हो गई, कॉमन लाइन। उसके बाद AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC बिकॉज दे आर रेडी ऑफ सेम सर्कल, वही रेडी ऑफ सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल की रेडी हैं। दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्कर काफ़ी हल्का चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है थोड़ा बहुत, बाकी मैं बोल तो रहा ही हूँ। ठीक है, तो ये है, अब ये तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को कि SAS रूल से ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बस उसी को लिख देते हैं। सो नाउ वी कैन से
ट्रायंगल ADC is equal to congruent to triangle BDC by SSS rule. ठीक है, अब ये SSS रूल से बराबर है, तो अब परपेंडिकुलर तो अभी भी प्रूफ नहीं हुआ ना, तो अब क्या करना है, इसको लिख लो, उसके बाद मिटा के फिर बताता हूँ। तो नोट कर लो 1 2 3 4 5 6, नोट कर लिया होगा आई थिंक अभी तक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं ऊपर से, परपेंडिकुलर ही तो प्रूफ करना है, क्वेश्चन तो ध्यान ही है। ठीक है, तो ये एसएस रूल से बराबर हो जाएगा, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDC बाई CPCT, क्योंकि ये CPCT से बराबर हो गए। तो अब यहां लिखें एंगल ADC प्लस एंगल, इसको डाल लो 1, प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये आज AB एक लाइन है, तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये लीनियर पेयर एंगल के। ठीक है, तो ये 180 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ADC को BDC से प्लस कर दो, चाहे कुछ भी, तो यहाँ पे BDC को हटा के मैं ADC लिख रहा हूँ, ADC प्लस ADC, क्योंकि बराबर ये BDC के, इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ADC कितना हो जाएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से BDC भी इसके बराबर है, तो ये भी बराबर ही होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं, सो वी कैन से CD इज परपेंडिकुलर टू AB। अब वो परपेंडिकुलर होगी, ये भी प्रूफ कर दिया हमने। तो जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो फटाफट, जिसने नोट कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है, जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिस्कस करेंगे आगे के थ्योरम, जो कि है थ्योरम 5 मतलब 10.5, और आगे अगर कुछ होगा तो कॉन्सेप्ट वो डिस्कस करेंगे इस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप वो हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।